नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज भारतीय बाजारों में हालांकि कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन निचले लेवल से अब कुछ रिकवरी के संकेत भी बनते दिखाई दिए हैं। तो इस आधे घंटे में आपको बताएंगे हमारे जानकारों की क्या रणनीति और यहाँ से आगे का क्या उन्होंने प्लान बनाया है रिटर्न्स अब बेहतर करने का। सेंसेक्स 84 अंकों की गिरावट पर आप देखिए निफ्टी बैंक का हाल। दरअसल आज 19,329 के लो को छूने के बाद रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 43,500 तक फिसला था और वहां से चाल सुधरकर अब 43,692 की आती हुई, तो करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक ने आपको दिखाकर दी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 12 पॉइंट एकदम फ्लैट, लेकिन यहाँ पर भी रिवर्सल देखा गया है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और खास तौर से हमारे जानकारों ने जो ट्रेड लिए हैं उनमें कहाँ सबसे ज्यादा फायदा अब तक बना है और आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में उनकी रणनीति क्या रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आपको रिटर्न्स दिखा के कि कल 3:30 बजे तक किस तरह की कमाई इनकी रही और यहाँ से आगे का आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है। रिटर्न्स लेकर आइएगा प्लीज आप स्क्रीन पर। 13-13.5% के रिटर्न्स आशीष कयाल के साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। जतिन गेडिया 7% के रिटर्न्स पर हैं। हरीश जो कल लगभग 4 से 5% के रिटर्न्स कर रहे थे एंजॉय, नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। तो आज के लिए क्या ट्रेड बैठेगा वो समझना जरूरी है। बताइए आशीष, क्या रुझान रहेगा क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर बार बार मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आ रहा है बाजार। बिल्कुल। पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ओवरऑल अगर आप देखें बाजार एक बाय ऑन डिप्स के सिनेरियो में है। यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें मूव देखा जा रहा है जो बार बार बाजार अगर नीचे आता है तो वहीं से बाउंस बैक देखा जाता है। एक गैन लेवल है 19,391, इसके इर्द गिर्द बाजार मंडरा रहा है। तो यहाँ पर देखना होगा जब तक 19,290 का आंकड़ा इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से मुहूर्त ट्रेडिंग तक हम वापस से 19,440 450 का लेवल निफ्टी पे छू पाएंगे। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है जो हम कर रहे हैं पूरे हफ्ते में। ये 13-14% रिटर्न बनाने के लिए तो चुनिंदा स्टॉक्स में बाय की राय होगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप से आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल टोन अंडरटोन बाय पे ही रहेगा। ओवरऑल अंडरटोन बाय साइड का ही है, रिवर्सल की उम्मीद। हरीश बताइए आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को धनतेरस को शुभकामनाएं। अगर मार्केट की रुझान देखते हैं तो जैसे बिल्कुल बताया गया कि नीचे से बाउंस बैक हो रही है। अगर कंटिन्यूसली देखते हैं तो जो गैप अप से ओपन खुला था इस मंडे को, तो वहीं से आसपास सपोर्ट से 19,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। और मुझे लग रहा है कि ऐसे धीमा सा सुस्त दिन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बायस विल बी ऑन द अपसाइड। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक चूज करना चाहिए क्योंकि अभी भी स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में बहुत सारा मोमेंटम दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं और ऊपर के ट्रेंडी मुझे लग रहा है मार्केट में। ओके, तो ट्रेंड ऊपर का ही बन रहा है। जतिन बताइए आपकी अप्रोच इस बाजार में क्या रहेगी। हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी और आपके सभी व्यूअर्स को शेर खान की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी भले ही गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर देखने नहीं मिला। 40 आवर एवरेज जो अराउंड 19,350 के आसपास प्लेस्ड है, वहीं पे सपोर्ट लेके एक अपसाइड की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आज का जो लो है वो हमें होल्ड करते दिखना चाहिए और मेरे को लगता है कि ऊपर की तरफ हम नई रैली स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि फ्रंट लाइन में भी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अभी टाइम है कि अभी लॉन्ग करके चला जा सकता है। अभी तेजी की तरफ ही ध्यान बना है, भले ही ऊपरी लेवल से मार्केट हल्का सा कुछ करेक्शन कर रहा है। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते बाजार बहुत ही दायरे में रहा है, दायरे बंद ट्रेड है, कंसोलिडेशन का मोड बना है। चलिए अब रिटर्न्स देख लेते हैं। तो शुरुआत इनफैक्ट करते हैं जतिन के साथ और जतिन के पोर्टफोलियो में देखिएगा 2 ट्रेड से जहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एक था एबी कैपिटल, दूसरा संवर्धन। आज सुबह में इन्होंने टाटा स्टील में प्रॉफिट बुक किया 119 के लेवल्स पर। जतिन बताइए आज का नया ट्रेड क्या है। जो मेरा नया ट्रेड होगा वो विजया डायग्नोस्टिक्स होगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो हमें लगता है कि ये जो अप ट्रेंड में पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था वो ब्रेकआउट आज ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल गया है, तो पॉजिटिव मोमेंटम जारी रह सकता है। इसके लिए 680 के लिए
मैं लॉन्ग करके चलना चाहूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 605 का होगा। 605 का स्टॉप लॉस, 680 का आपका टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक व्यू विजया डायग्नोस्टिक्स पर। जी 680 के टारगेट के लिए एक मौका, 5.25% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आशीष बताइए आपका ट्रेड क्या है? आपने एलगी इक्विपमेंट कल बुक किया, केफिन में भी आपने प्रॉफिट कल के कल बांध लिया था। बिल्कुल। तो देखिए आज का जो पहला ट्रेड होगा वो है अल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। यहाँ पे काफी समय के बाद में एक अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अभी एक बाउंस बैक आज के दिन दिया है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं और ये 20 डेज के एवरेज के सपोर्ट से ही बाउंस हो रहा है। तो गुंजाइश है यहाँ पर एक नई वेव की शुरुआत हो सकती है ऊपर में, जिसका टारगेट निकल कर आता है करीबन 300 रुपया। तो अल कार्गो पे लॉन्ग जाने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 264 का और टारगेट है 300 रुपए का। 264 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट। और ऑल कार्गो में दरअसल आज बोर्ड बैठक में इस बात पर भी विचार होगा कि क्या कंपनी बोनस दे रही है या नहीं, उसको लेकर भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, सुगबुगाहट है और वो स्टॉक अच्छी खासी तेजी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हरीश के पास चलते हैं और हरीश के पोर्टफोलियो में आप ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेड खुला हुआ है जो है टाटा मोटर्स, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं तेजी वाला ट्रेड। आज टोरेंट पावर में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और कल डिक्सन टेक में उन्होंने प्रॉफिट एग्जिट कर लिया था। बताइए हरीश, आज नया क्या जोड़ रहे हैं? मेरा आज का ट्रेड है ओएनजीसी में। ओएनजीसी में एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है और इस मंडे में जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद लास्ट 2 डेज में कंसोलिडेशन था और फिर से आज रिवर्सल की चांसेस नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी बाई करके चल सकते हैं करंट लेवल्स पे। मेरा टारगेट रहेंगे 205 का और स्टॉप लॉस रहेगा 190 का। ओके, ओएनजीसी 190 के दरअसल टारगेट के लिए नहीं, स्टॉप लॉस के साथ तेजी करे, 205 आपका टारगेट है। और आज ओएनजीसी के नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी हरकत बनती हुई दिखाई दे रही है। आज ओएनजीसी, कोल इंडिया, एमएनएम, ये 3-4 दिग्गज कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट करने वाली है। ओएनजीसी बाय साइड 1.1% ऊपर तेजी करे, 205 का टारगेट है, 190 का स्टॉप लॉस। हरीश, दूसरा ट्रेड इस समय देने का प्लान है या फिर आगे देंगे? हाँ बिल्कुल, अभी देना चाहता हूँ अर्षदा जी मेरा नेक्स्ट ट्रेड भी। बताइए। हाँ, मेरा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा एआईए इंजीनियरिंग में। एआईए इंजीनियरिंग में भी क्लियर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनाया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से फिर से एक बार रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एआईए इंजीनियरिंग बाई करने चाहिए करंट लेवल्स पे और टारगेट्स रहेंगे 3900 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3500 का। 3900 का टारगेट और 3500 का स्टॉप लॉस, एआईए इंजीनियरिंग इस समय का ट्रेड। वैसे देखिए स्टॉक 21 रुपए ऊपर है, हल्की बढ़त यहाँ पर आती हुई। जतिन, क्या इरादा है? विजया डायग्नोस्टिक्स के साथ नया ट्रेड अभी जोड़ रहे हैं? जी नया ट्रेड में अभी जोड़ना चाहूंगा। क्या होगा वो स्टॉक? वो जीएमआर इंफ्रा को मैं रीइंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ठीक है। प्रीवियसली मैंने ये दिया हुआ था लेकिन वो ब्रेकआउट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। तो जीएमआर इंफ्रा में बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 56.80 का और ऊपर में मेरे टारगेट 65 के रहेंगे। ओके, तो 65 के लिए जीएमआर एयरपोर्ट को रीइंट्रोड्यूस किया है। जीएमआर एयरपोर्ट अभी हम कहते हैं, वैसे इस कंपनी का ओरिजिनल नाम जीएमआर इंफ्रा था। 65 का टारगेट और 5680 दरअसल यहाँ पर स्टॉप लॉस का काम करेगा। आशीष, आपका क्या इरादा है? अभी फिलहाल मैं रुकना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ी नरमी आती हुई नजर आ रही है, तो मैं वेट करूंगा सेकंड हाफ में, अगर अच्छा कोई स्टॉक मिलेगा तो उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। ओके, तो आशीष कुछ समय लेंगे एक नया ट्रेड जोड़ने से पहले, लेकिन जतिन और हरीश ने अपने ट्रेड्स आपके सामने कर दिए हैं पेश। अब इनके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं उसका जायजा लेंगे, लेकिन ध्यान रहे रिजल्ट सीजन में अशोक लेलैंड के कल इनफैक्ट मार्केट के दौरान ही नंबर्स आए थे और स्टॉक थोड़ा सा फीका है। आय में करीब 17% और मुनाफा 3 गुना जरूर बढ़ा है, लेकिन ये एक मिस था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ कमी नंबर्स में देखने को मिली। इबिटा 2 गुना हुआ है, मार्जिन्स करीब 11.2% मार्जिन्स के लेवल पर दरअसल डिलीवरी हुई थी, ये एब्सोल्युटली इन लाइन थे। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, डिमांड की सिचुएशन क्या उभर कर आ रही है, सब पर कंपनी के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल को जोड़ लेते हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये नंबर्स वैसे देखें तो ऑफ कोर्स बेहतर रहे हैं, लेकिन मार्केट आपकी कंपनी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए हम कह रहे हैं हल्का सा मिस है। इन नंबर्स के बेस पर ये बताइए सेकेंड हाफ में क्या स्थिति देखने को मिलेगी और ओवरऑल मार्जिन्स इन लेवल से भी क्या इंप्रूव करने की गुंजाइश है?
जब साल शुरू हुआ था तो हमने कहा था एमएचसीवी, जो हमारा गाइडेंस था कि एमएचसीवी 8 से 10% ग्रो करेगा। Q1 में वो ग्रो नहीं किया था, तो बहुत सारे लोग थोड़ा चिंता में थे कि क्या होगा इस साल। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि Q1 में इंडस्ट्री ग्रो इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ प्रीपोनमेंट हुआ था मार्च में। लेकिन अब Q2 का फिनोमिनल ग्रोथ 21% के बाद जो H1 में 10% ग्रो हुआ है एमएचसीवी, सो हमें लगता है कि जो हमने कहा था उसके हायर साइड पर ही मार्केट चल रहा है। और आने वाले समय में भी H2 में भी हमें लगता है कि 8 से 10% का ग्रोथ चालू रहेगा। एलसीवी में हालांकि ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा है। हम सोचे थे कि 4 से 5% के बीच में मार्केट ग्रो करेगा, पर मार्केट ग्रो किया है 2.5 से 3%। लेकिन वहां भी जैसे मैंने कहा, हमें लगता है कि आने वाले समय में देयर आर सम ग्रीन शूट्स, कुछ अच्छा हो रहा है ई कॉमर्स साइड में, रूरल इकोनॉमी साइड में। तो हमें लगता है कि एलसीवी का इंडस्ट्री भी आने वाले समय में बेहतर होगा। इसके अलावा जहां तक मार्जिन का सवाल है, जब साल शुरू हुआ था तो हमें ये उम्मीद थी कि साल के अंत तक हम डबल डिजिट एबिटा हासिल कर लें। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में गए, हमारे भी कुछ एफर्ट्स थे उसमें, जिसकी वजह से हम Q1 में ही 10% मार्क एबिटा रिपोर्ट कर पाए। अभी Q2 में हमने उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी भी की है। अभी Q2 का एबिटा 11.2% रिपोर्ट किया है। सो हमें लगता है कि हर मायने से, चाहे मार्केट शेयर हो, चाहे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो, चाहे कमोडिटी हो, मार्जिन हो, प्राइस रिकवरी हो, और ऑफ कोर्स मार्केट की जो मूवमेंट हो, उस हर तरह से इस वक्त हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। सब सेगमेंट्स में ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं डिफेंस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। यहाँ पर किस तरह का ऑर्डर इनफ्लो है, स्पेशली सेकंड हाफ में कितने नए ऑर्डर्स दरअसल आप बैक कर पाएंगे? डिफेंस बिजनेस एक ऐसा एरिया है जहां पर ना केवल फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहा है, बल्कि सेकेंड हाफ हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा फर्स्ट हाफ के मुकाबले भी। बिकॉज जो हमारा ऑर्डर का पाइपलाइन है, जो विजिबिलिटी है हमें ऑर्डर्स की, वो काफी इंप्रूव हुई है इस साल पिछले साल की बनिस्बत। सो डिफेंस बिजनेस एक्चुअली हम 1-2 साल 3 साल से ट्राई कर रहे थे कि हम उसको 4 डिजिट रेवेन्यू तक, 1000 करोड़ रेवेन्यू तक लेकर जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस वक्त जो हालत चल रही है इस साल में, हम सोचते हैं कि अगर हम 1000 करोड़ नहीं भी पहुंचे तो उसके आसपास तक हम जरूर कोशिश करेंगे कि वहां तक हम पहुंचे, जो कि एक बहुत बड़ा जंप होगा लास्ट ईयर से या उससे पहले से। और डिफेंस बिजनेस में मार्जिन भी हमारा जो व्हीकल बिजनेस है उससे थोड़ा बेटर साइड है, तो दोनों साइड से ये हमें फायदा ही करने वाला है। एक अच्छी खासी उम्मीद जरूर बनती दिखाई दे रही है और बड़े फिगर्स आप कह रहे हैं। अच्छा, बसेस के सेगमेंट में भी आप अनडाउटेडली मार्केट शेयर वहां पर गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स को लेकर क्या विजिबिलिटी है, कितना आप इस पर्टिकुलर डिवीजन को और स्केल करने का प्लान कर रहे हैं? पिछले कुछ सालों में जब कोविड था, जब स्कूल बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, बहुत बसें नहीं बिकी। सबसे ज्यादा हिट एक्चुअली बस इंडस्ट्री में हुआ। लेकिन जब अब रिकवरी होनी शुरू हुई है तो बस इंडस्ट्री एक फिनोमिनल तरह से आगे बढ़ रही है। और क्योंकि अशोक लेलैंड उसमें सबसे स्ट्रांग नाम है, तो वो हमको बहुत हेल्प कर रहा है इस वक्त। ऑफ कोर्स जब बस इंडस्ट्री नीचे गिर रही थी तब हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन अब बस इंडस्ट्री वापस आ रही है तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए हमने वापस वो नंबर 1 पोजीशन भी हासिल की है। जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, देखिए बहुत कुछ हो रहा है उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स में सोचने की अभी समय नहीं है। अभी एक शुरुआती दौर है जहां पर टेक्नोलॉजी को मैच्योर किया जा रहा है, जहां पर नए बिजनेस मॉडल्स को मैच्योर किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि प्राइवेट ओईएम्स की तरफ से और सरकार की तरफ से, और मैं कुछ हद तक कहूंगा इवन प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ से भी, एक बहुत बड़ा कीननेस हमको देखने में आ रहा है, कि एक शिफ्ट देखने में आ रहा है। हालांकि नंबर्स अभी उतने बड़े नहीं है। जैसा आपने कहा, जो हमारी सब्सिडरी है स्विच, जिसका फोकस है इलेक्ट्रिक बसेस में और इलेक्ट्रिक लाइट ट्रक्स में, वो ऑलरेडी लगभग 750 से ऊपर बसें उनकी ऑलरेडी रोड पर चल रही हैं। अभी हमारा जो ऑर्डर है स्विच के पास वो 1100 से ऊपर का है। ठीक है, तो बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे डीजल का और इलेक्ट्रिक का, तो ऑफ कोर्स बहुत अंतर होगा।
तो ऑफ कोर्स अंतर तो है, लेकिन आगे ऑफ कोर्स बहुत स्कोप भी है उन नंबर्स को और इम्प्रूव करने का। अच्छा साहब, अब फेस्टिव सीजन तो शुरू ही हो गया, हम दिवाली पे आ ही गए हैं। ये बताइए, रूरल मार्केट्स में जो स्लो डाउन था, क्या उसमें कुछ पिकअप की गुंजाइश है? नहीं, हमें तो लगता है कि मार्केट में जो ग्राउंड पर जो मोमेंटम हम देखते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, हम अपने कस्टमर से, फ्लीट ओनर से, डीलर से मिलते हैं, तो हमें तो लगता है कि ऑल टाइम बेस्ट इस वक्त माहौल है, इस वक्त ऑल टाइम बेस्ट पॉजिटिव सेंटीमेंट है। हाँ, रूरल में कुछ महीना पहले हमको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन अभी पिछला 1 महीने से 1.5 महीने से रूरल में भी थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि वी आर इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत सारे लोग ये भी इस बात को लेकर भी घबराते हैं कि ये साइकिल अभी 2.5 साल से बेहतर चल रहा है सीवी इंडस्ट्री का, और हिस्टोरिकली अगर देखें तो बहुत साइक्लिक इंडस्ट्री है, तो ऐसा ना हो कि कहीं डाउन साइकिल आ जाए। पर देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, वहां से जो हमें फीलिंग, जो सेंटीमेंट नजर आते हैं, जब हम मैक्रो फैक्टर्स का डेटा देखते हैं, वहां से जो हमें समझ आता है, मुझे तो लगता नहीं कि आने वाले कुछ भी समय में ऐसा कुछ हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो हाँ, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, नॉट जस्ट बाय H2, बट इवन वी आर रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नेक्स्ट फिस्कल ईयर एज वेल। तो H2 ही नहीं, अगले फिस्कल के लिए भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है अशोक लेलैंड का मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। स्टॉक आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ 172 के आसपास 101% ऊपर है। चलिए लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का। बाजार में हल्की मामूली सी मुनाफा वसूली चल रही है, लेकिन हमारे जानकारों ने तेजी वाले ट्रेड्स पर ही फोकस किया है। तो क्या ट्रेड्स आज नए जुड़े हैं और रिटर्न्स क्या है, उसका जायजा आप फटाफट से ले लेते हैं। पहले आप देखिएगा, जो पोर्टफोलियो आ रहा है उसमें बारी है आशीष कयाल की। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इन्होंने पहला जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है। 300 का टारगेट, 264 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। रिटर्न्स इस घंटे क्या बन रहे हैं, हल्का सा नीचे है ये काउंटर। जतिन का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर विजया डायग्नोस्टिक और रीइंट्रोड्यूस किया है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट अब फिर 65 के लिए जोड़ा, 5780 स्टॉप लॉस, और विजया डायग्नोस्टिक 680 के लिए जोड़ा है, 605 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे के विजया 2.25% की ज्यादा के रिटर्न्स दिखा रहा है, और 0.26% की कमाई जीएमआर एयरपोर्ट से हो रही है। हरीश ने टाटा मोटर्स को होल्ड किया और 2 नए ट्रेड्स जोड़े। टाटा मोटर्स में टारगेट इनका 690 का है, 628 स्टॉप लॉस। ओएनजीसी आज जोड़ा है, 205 का टारगेट, 190 का स्टॉप लॉस। और एआईए इंजीनियरिंग 3900 के लिए तेजी करे, 3500 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स इंडिविजुअली नहीं दिखाएंगे क्या हरीश के ट्रेड्स में क्या हो रहा है, डायरेक्टर साहब ने सीधा दिखा दिया आप रिटर्न्स। टाटा मोटर्स ड्रैग है, ओएनजीसी में हल्का सा अपटिक, एआईए अभी समय लेगा, अभी जोड़ा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि पोर्टफोलियो में कहाँ रिटर्न सबसे ज्यादा है। तो आशीष कयाल अब भी लीड कर रहे हैं 13.15% के रिटर्न्स के साथ। जतिन गेडिया 8.29% के रिटर्न्स पर आ गए हैं। हरीश जुजारे अनफॉर्चुनेटली -1.57% के रिटर्न्स पर है। लेकिन पूरा दिन बाकी है, आगे कुछ और ट्रेड्स जरूर हमारे जानकारों की तरफ से आएंगे, और जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट तो आपको चैनल पर मिलेगा 1 बजे के आसपास मिड कैप मंत्र में, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप ये सब देख सकते हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट पर पूरा एक्शन। आज धनतेरस के मौके पर सोने की चमक कितनी बढ़ रही है, उस पर खास नजर।